जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता है, एक नई वैकेंसी राजस्थान एलडीसी भर्ती 2026 आ चुकी है। उसमें क्या है, 10,644 पोस्टें आई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या उसकी योग्यता है, सिलेबस क्या है, आवेदन कब से होंगे और उसकी क्या है योग्यता, सभी परीक्षा तिथि कब है, आयु सीमा क्या होगी और उसका सिलेबस जो विस्तार से दिया है उस सभी पर चर्चा होगी इस वीडियो में। इसके लिए आपको एक काम करना है, इस वीडियो को क्या करना है, पूरा देखना है साथियों। चलो शुरू करते हैं अपने। पहली बात करें तो क्या है, अलग अलग विभागों में अलग अलग पोस्टें आई है। कौन से विभाग में कितनी पोस्टें आई है, टोटल वैकेंसी की बात करें, टोटल वैकेंसी की बात करें तो कितनी है, 10,644 10,644 पद है। अब बात करें टीएसपी या टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया की, तो टीएस नॉन टीएसपी एरिया में कितनी पोस्टें हैं, नॉन टीएसपी एरिया में पोस्टें हैं साथियों, नॉन टीएसपी एरिया में पोस्टें हैं 9,642 पोस्टें। उसके बाद बात करें टीएसपी एरिया की, टीएसपी एरिया में कितनी है, 1,002 पोस्टें। कितनी है, 1,002 पोस्टें। उसके बाद टोटल हो जाती है 10,644 टोटल पोस्टें हैं। बात करें इसमें क्या है, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी में पोस्टें आई है। आरपीएससी में क्या है, आरपीएससी किस में आती है, अजमेर में, तो वो टीएसपी एरिया में नहीं आएगी, इसलिए टीएसपी एरिया में इसके लिए कोई पोस्ट नहीं है। 6 पोस्टें हैं ये साथियों। उसके बाद बात करें प्रशासनिक सुधार विभाग, ठीक है, राज्य के अधीनस्थ विभाग कार्यालय में है, सबसे बड़ी यही वैकेंसी है। 8,827 क्या है, नॉन टीएसपी के लिए है। टीएसपी की बात करें तो 979 पोस्टें इसमें आई है। टोटल 9806 पोस्टें इसी की है साथियों। उसके बाद बात करें अगर कृषि विपणन निदेशालय, कृषि उपज मंडी समिति, कृषि उपज मंडी समिति में भी कुछ पोस्टें इसी पोस्ट के माध्यम से आई है। उसमें है 581 पोस्टें क्या है, नॉन टीएसपी क्षेत्र की 581 पोस्टें हैं। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की भी 98 पोस्टें आई है साथियों। उसके बाद बात करें राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भी 46 पोस्टें हैं। 46 पोस्टें किसकी है, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भी। उसके बाद बात करें अगर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की भी कुछ पोस्टें हैं, उनमें टोटल पोस्टें हैं 84 पोस्टें। अगर बात करें इन पोस्टों की तो यह पोस्टें क्या है, स्कूल में जो स्कूलों में क्या है एलडीसी रखे जाते हैं, एलडीसी होते हैं, वो इस पोस्ट के माध्यम से भर्ती किए जाते हैं भाई। अब बात करें ये सीईटी की, मेन बात चल रही थी अपने सीईटी की। सीईटी की बात करें तो सीईटी कौन सी है, इसमें स्पष्ट लिख रखा है 2024, यानी पिछली सीईटी पर ही आधारित है। हाँ, एक बात महत्वपूर्ण हो जाती है साथियों, महत्वपूर्ण बात ये है भी ये सीईटी कौन सी होगी, सीईटी कौन सी होगी, तो सीईटी होगी 10+2 वाली, ग्रेजुएशन वाली नहीं है। 10+2 वाली सीईटी पर ही आधारित है। जिस किसी ने 10+2 वाली सीईटी जिनकी क्लियर है वो ही क्या है, इसके लिए क्वालिफाई है, ग्रेजुएशन वाले क्वालिफाई नहीं है साथियों। उसके बाद बात करें वो क्या है कि इन पोस्ट में कैसे दी जाएगी, तो वरीयता के आधार पर इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है भाई, राजस्थान लोक सेवा आयोग, कृषि विपणन निदेशालय, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधीनस्थ विभागों कार्यालयों में लिपि ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को ऑनलाइन उक्त विभागों को आवंटन वरीयता सह प्राथमिकता मेरिट कम प्रायोरिटी से क्या है इसको दिया जाएगा, यानी जिसकी मेरिट ज्यादा होगी उसकी जो प्रायोरिटी है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिल जाएगी। अगर मेरिट में नंबर उनके डाउन है तो उसको क्या है बाद वाली वरीयता दी जाएगी। अब बात करें इसमें क्या है दे रखा है आवेदन की प्रक्रिया, वो तो आप सभी को पता ही है आवेदन की प्रक्रिया क्या है। उसके बाद बात करें परीक्षा शुल्क, तो क्या है सामान्य एसएसओ आईडी पर लॉगिन कर एक बार ये पंजीयन पर ओटीआर भाई करवानी है सभी को, वो क्या है ई मित्र से हो ही जाएगी। सामान्य वर्ग, क्रीमी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपए है, 400 रुपए SC ST के लिए है, दिव्यांगजन के लिए भी 400 रुपए इसमें पंजीयन शुल्क रखा गया है। उसके बाद ये देखो पदवार क्या है, इसमें दिया गया है आरक्षण। आरक्षण किस आधार पर है भाई, हम बात करें कनिष्ठ सहायक
राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी के लिए अगर बात करें सामान्य में 2436 पोस्टें, 825 महिला की है और विभाग की 226 पोस्टें हैं भाई। इस प्रकार से इसमें क्या है, डिटेल से क्या है, सारी पोस्टें दी गई हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने इसकी, बात करें अगर अपने इसकी तो क्षैतिज आरक्षण भी दिया है। इसमें क्या है, दिव्यांगजन को भूतपूर्व सैनिक उत्कृष्ट खिलाड़ी की भी 12 पोस्टें हैं भी साथियों। और इसमें भूतपूर्व सैनिकों में जर्नल की 77 है, एससी की 1 है, एसटी की 58 है। अब बात करें दिव्यांगजन यानी दिव्यांगजन की भी पोस्टें आई है साथियों। 25 क्या है एचआई की और ब्लाइंडनेस की है 25, एचआई की क्या है 13, एलडी की 18 और आईडीएमआईएसएलडी है ना उनकी है 5 पोस्टें साथियों। उसके बाद बात करते हैं 36 आरक्षण भी दिव्यांगजनों को दिया गया है इसमें कनिष्ठ सहायक वाले में, ठीक है भाई, कृषि विपणन निदेशालय वाले में। उसके बाद बात करें इसमें क्या है, ये आपको आरक्षण के हिसाब से सीटों का आवंटन किया गया है। उसके बाद बात करें अपने इसकी किसकी, सैनिकों के लिए कुछ विशेष निर्देश, उत्कृष्ट खिलाड़ी, हाँ भी उत्कृष्ट खिलाड़ी को भी इसमें कोटा दिया गया है। उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए भी कोटा निर्धारित है भाई, 2% कोटा है भाई। 21/11/2019 को क्या है नोटिफिकेशन या अधिसूचना आई थी, उसके हिसाब से कितना परसेंट, 2% आरक्षण है। अब बात करें भी उत्कृष्ट खिलाड़ी कौन सा हो, उत्कृष्ट खिलाड़ी कौन होगा, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ओलंपिक्स गेम्स होने चाहिए भी ग्रीष्मकालीन वाले, और एशिया ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स में क्या है पार्टिसिपेशन होना चाहिए उसका। दक्षिण एशियाई ओलंपिक परिषद, दक्षिण एशियन गेम्स जो सामान्यतः सेफ गेम्स के रूप में जाने जाते हैं। राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ, राष्ट्रमंडल खेल में क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति संबंध अंतरराष्ट्रीय खेल, एशिया ओलंपिक परिषद से संबंध एशियन खेल परिसंघ, एशियन चैंपियनशिप। अब आ जाते हैं अंतरराष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंघ, अंतरराष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंघ, अंतरराष्ट्रीय स्कूल गेम्स चैंपियनशिप, ठीक है। स्कूल एशियन स्कूल खेल परिसंघ, उसमें भी आपका क्या होना चाहिए, टूर्नामेंट या चैंपियनशिप में क्या है पार्टनरशिप होनी चाहिए। अब बात करें स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किसी खेल कूद में, किसी नेशनल गेम में व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो, उसके लिए क्या है स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए आपको मेडल होना अनिवार्य है, नहीं तो क्या है इसमें आप भाग या इसके लिए क्वालिफाई नहीं हो साथियों। उसके बाद बात करें उसमें 2-3 और दे रखे हैं अभी, पैरा ओलंपिक वाली, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी वाली, ठीक है। दिव्यांगजनों के लिए अलग अलग से 4% आरक्षण है भाई, 4% आरक्षण इसमें दिया गया है। अब बात करते हैं किसकी, वेतनमान की। वेतनमान कितना होगा भाई, वेतनमान L5 है, L5 मतलब बोले तो 2400 ग्रेड पे है आपका, 2400 ग्रेड पे है। अगर बात करें बेसिक की तो बेसिक है 20,800 रुपए, 20,800 रुपए का 70% और ऐड कर लो, 20,800 रुपए का 70% लमसम 14,000 यानी 34,000 टोटल वेतन बनेगा। उसमें 10% निकाल दो, लमसम 30,000 के आसपास वेतन एक एलडीसी को मिलेगा भी, 30,000 के आसपास वेतन एक एलडीसी को मिलेगा। उसके बाद पात्रता व योग्यता क्या होनी चाहिए, सीनियर सेकेंडरी 10+2 होनी चाहिए भी, मेन बात तो ये है। और उसके बाद एंड यानी उसके बाद इसके अलावा क्या ओ लेवल हायर लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए भी, ठीक है। उसके बाद बात करें तो इसमें क्या है कुछ सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट बाय NIELIT न्यू दिल्ली, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम असिस्टेंट कोपा भी होना चाहिए, वो भी चल जाएगा। इसमें क्या है मुख्य रूप से क्या राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कोटा यूनिवर्सिटी करवाती है वो होना जरूरी है। या इसके अलावा जो इस विज्ञप्ति में दे रखे हैं 5-7 डिप्लोमे और है वो भी अगर किसी के पास है तो क्या एलिजिबल होगा। उसके साथ साथ 12वीं की होनी चाहिए साथियों। उसके बाद बात करें भी इसमें क्या है परीक्षा क्या होगी, परीक्षा कैसे होगी, तो वो क्या है अगर कोई हाँ भी इसमें स्पष्ट तरीके का है, इस भर्ती में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अंतिम वर्ष में सम्मिलित हो या सम्मिलित होने जा रहे हैं अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यानी जो 10+2 में अब जिन्होंने इसके लिए बड़ी खुशखबरी उन विद्यार्थियों के लिए है, परंतु क्यों, क्योंकि उनकी सीटी क्लियर नहीं है, उनके लिए नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि उनकी सीटी क्लियर नहीं है। अगर अभी जो 12वीं कर रहे हैं वो भी भर सकते थे। उसके लिए क्या होना चाहिए, द्वितीय
फेज। द्वितीय फेज क्या होता है? द्वितीय फेज होता है साथियों उसमें टाइपिंग वाला। टाइपिंग वाले में क्या होनी, जब जब जिस दिन उसकी टाइपिंग हो उस दिन क्या है सारा क्लियर होना चाहिए भी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या है राष्ट्रीयता। आपको पता है आयु क्या होनी चाहिए? हाँ भाई, आयु होनी चाहिए 1/1/27 को 18 वर्ष प्राप्त कर चुका हो या 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। यह महत्वपूर्ण हो जाता है। किस तारीख को निर्धारण करना? 1/1/2027 को क्या है, या तो 18 वर्ष हो या फिर 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए भी। हाँ भाई, अधिकतम आयु में छूट दी गई है SC ST अन्य अति पिछड़ा वर्ग के 5 वर्ष की छूट है। सामान्य वर्ग की महिला के मामले में 5 वर्ष की छूट है। SC ST के अभ्यर्थी राजस्थान के मूल निवासी उसको 10 वर्ष की छूट दी गई, यानी SC ST के 50 वर्ष तक दे सकते हैं, SC वाले 50 वर्ष तक। ठीक है, ST महिला है, सॉरी SC ST की महिला 50 वर्ष तक, और पुरुष है जो SC ST का वो 45 वर्ष तक। ठीक है, उसके बाद बात करें सामान्य वर्ग की महिलाएं भी 45 वर्ष तक क्या है एग्जाम दे सकती है भाई। उसके बाद अन्य छूटें इस क्या है वैकेंसी में डिटेल में दी गई है। उसके बाद बात करते हैं पेंशन जो राज्य सरकार द्वारा पेंशन योजना लागू है उसके अनुसार ही दे है, यानी पुरानी पेंशन योजना है, यानी पुरानी पेंशन योजना है उसी के अनुसार ही क्या है ये लागू रहेगी। परीक्षा की क्या बात है अभी? परीक्षा क्या है 5 और 6 जुलाई, इसमें स्पष्ट दे रखा है अभी परीक्षा की बात। परीक्षा 5 और 6 जुलाई को होगी। प्रवेश पत्र क्या है SSOID पर, वो सभी को आपको पता है, डाउनलोड कर सकते हो। हाँ भाई, इसमें एक बात महत्वपूर्ण हो जाती है, जिस किसी के 2002 के बाद, इसमें स्पष्ट लिख रखा है भाई 2002 के बाद 1/6/2002 उसके बाद 2 से अधिक संतान है किसी की तो वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है, यानी अपात्र हो जाता है वो अपने आप ही। उसके बाद बात करें इसमें क्या है दे रखा है, सभी भी परीक्षा फॉर्म कैसे भरा जाएगा, OTR का सभी सिस्टम इसमें बता रखा है अभी। आवेदन, हाँ भाई, ऑनलाइन आवेदन में संशोधन ये महत्वपूर्ण हो जाता है। कई बच्चे क्या है गलत फॉर्म भर देते हैं, ऑनलाइन संशोधन कैसे कर सकते हैं? उसके लिए बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन संशोधन कोई ऑफलाइन पात्र स्वीकार प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा एक बार अपना ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट किए जाने के बाद निम्न संशोधन की अनुमति नहीं होगी। एक बार अगर किसी ने फॉर्म भर दिया है उसमें इसमें बातें दी हुई है, अभ्यर्थी का नाम, खुद का नाम, पिता का नाम चेंज नहीं कर सकते, लिंग नहीं चेंज कर सकते, जन्म तिथि नहीं चेंज कर सकते भाई, और स्वयं का फोटोग्राफ है हस्त लिखित नमूना चेंज नहीं कर सकते, और कुछ चीजें कर सकते हैं भाई। किसी ने जातिगत भर दी है तो जाति का चेंज हो सकता है। पहली बात नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग और क्या है स्वयं के फोटोग्राफ और हस्त जो है ना हस्ताक्षर वो चेंज नहीं होंगे भाई। उसके बाद बात करें इसमें ये सारी प्रक्रिया दी गई है। बात करें इसकी सिलेबस की, हाँ भाई, परीक्षा स्कीम क्या रहेगी? परीक्षा स्कीम की बात अपने पहले ही कर चुके हैं। इसमें क्या है सामान्य ज्ञान, दैनिक ज्ञान, विज्ञान व गणित यानी मैथ और उनका 3 घंटे का होगा, 100 अंक का होगा। सामान्य हिंदी व अंग्रेजी 3 घंटे की होगी, 100 नंबर की होगी, यानी 200 नंबर के 2 पेपर होंगे भी। उसमें जो क्वालिफाई कर जाएगा उसका क्या होगा फर्स्ट सेकंड होगा। फर्स्ट सेकंड निःशक्त व्यक्तियों के लिए भिन्न निम्न अभ्यर्थियों के मतलब जो व्यक्ति क्या है दिव्यांगजन है उनका क्या है टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा भाई। इसमें स्पष्ट लिखा रख रखा है क्या है उसको सिर्फ पेपर पास करना होगा। हाँ भाई, गति, हिंदी में गति के लिए 10 मिनट मिलेंगे 25 अंक, और दक्षता यानी एफिशिएंसी के लिए भी कितने 10 मिनट और 25 नंबर का होगा। इसी प्रकार इंग्लिश का भी होगा भाई। हाँ भाई, दो पेपर होंगे, एक पेपर 300 नंबर का होगा, एक पेपर 100 अंक का होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। दूसरा कितना का 100 अंक का, टोटल तीनों मिला दें तो 300 नंबर के आधार पर क्या बनेंगी मेरिट बनेंगे भी 300 नंबर किसके 100 तो टाइपिंग और 100 के वो अंतिम मेरिट 300 नंबर के आधार पर बनेगी भी। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस, हाँ भाई, विज्ञापित रिक्तियों की संख्या में 3 गुने से अधिक फेज सेकंड दोनों प्रश्न पत्रों 40% क्या है अनिवार्य होनी चाहिए भी। 40% अनिवार्य होनी चाहिए दोनों पेपर में, तब आप फेज सेकंड में जा सकते हो, नहीं तो नहीं जा सकते। हाँ भाई,
पाठ्यक्रम सिलेबस क्या रहेगा? सिलेबस की बात करें तो करंट आएगा, भूगोल व प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान में कृषि व आर्थिक विकास परियोजनाएं इसमें सभी आ जाएगा, हस्त उद्योग वाले भी इसी में है, राजस्थान का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक पुनर्गठन, लोक भाषाएं, साहित्य, लोक संगीत, लोक नृत्य, संत कवि योद्धा, लोक देवता, लोक देविया, सांप्रदायिक सौहार्द, मेले त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण। हाँ भाई, इन सभी की ऑनलाइन क्लास आपकी इसी यूट्यूब चैनल पर ली जाएगी, इन सभी टॉपिकों की। राजस्थान का औद्योगिक विकास, इन औद्योगिक विकास का क्या है क्वेश्चन आता है, जो क्या है इकोनॉमिक सर्वे या करंट से आ रहा है, करंट के हिसाब से आपको करवाया जाएगा। किस कौन सा? राजस्थान का औद्योगिक विकास करंट के हिसाब से आपको करवाया जाएगा। और जब भी इकोनॉमिक सर्वे आएगा फरवरी में आ जाएगा, उसके हिसाब से भी आपको करवा दिया जाएगा। भौतिक विज्ञान भी इसमें है, भी भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, धातु है प्रमुख यौगिक, कार्बन व कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, सीएनजी, कार्बन के अपरूप, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बहुलक, साबुन व अपमार्जक, प्रकाश का परावर्तन हुआ उसके नियम, विद्युत धारा, ओम के नियम, विद्युत सेल इसमें डिटेल से दे रखा है। अंतरिक्ष व सूचना प्रौद्योगिकी भी इसमें शामिल है साथियों, अंतरिक्ष व सूचना प्रौद्योगिकी भी इसमें शामिल है। उसके बाद बात करें अनुवांशिक से संबंधित सामान्य शब्दावली भी इसमें शामिल है, रक्त समूह भी इसमें शामिल है, जंतुओं का आर्थिक महत्व, पर्यावरण अध्ययन यानी क्या है इन्वायरमेंट भी इसमें शामिल है। बहुत अच्छा सिलेबस है आपका अकॉर्डिंग टू आरएएस, इसमें सभी आ जाता है। अगर कोई व्यक्ति आरएएस की तैयारी कर रहा है तो लमसम सिलेबस आरएएस का यही है मोटा मोटा, ठीक है। उसके बाद गणित की बात करें तो वैदिक गणित से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनफल, वर्गमूल, घनमूल, गुणनखंड आ जाएगा, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ, हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, बटा, एक बिंदु से बनने वाले कोण रेखाएं, त्रिभुज वाला सारा, इसमें समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, परिधि, घन, घनाभ, शंकु, बेलन सभी हैं, कोण व उसके माप, आंकड़ों व चित्रों द्वारा निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के मान, माध्य विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिकी व सूचकांक यानी आरेख है ना, जो वो डायग्राम वाले सारे क्वेश्चन आएंगे भी। उसके बाद क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 100 अंक का होगा, ये बता दिया। नंबर कितने होंगे क्वेश्चन के? 100 होंगे। हाँ भी नेगेटिव मार्किंग क्या होगी? 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 याद रखना भाई। उसके बाद हिंदी में संधि हो, संधि विच्छेद, सामासिक पदों का की रचना व समास विग्रह भी शामिल है। उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थ शब्द, अनेकार्थ शब्द, युगम शब्द, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, वाच्य क्रिया, वाक्यांश, मुहावरे, अंग्रेजी की प्रभाषिक शब्दों के समानार्थ शब्द भाई, सरल, संयुक्त, मिश्र, अंग्रेजों का रूपांतरण, हिंदी वाक्यों का रूपांतरण, कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान, ये सभी टेंस। अब बात करें इंग्लिश में तो क्या टेंस आगे, वॉइस आगे, नरेशन आगे, इंफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ठीक है, वॉइस ऑफ आर्टिकल, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश वॉइस। उसके बाद करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, डिग्रीज एंड एडजेक्टिव। और उसके बाद है शब्दावली आ जाए, टेक्निकल टर्म्स आ जाएगी भी। ये था आपका सिलेबस। इसमें क्या है 2 हिंदी और इंग्लिश, 50-50 नंबर की हिंदी और 50 की क्या है इंग्लिश है भाई, 50-50 अंक की, यानी 75-75 क्वेश्चन दोनों में से आएंगे। उसके बाद बात करते हैं अपने क्या है, बात करते हैं भी क्या आपको बता दिया 75-75 क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे का समय होगा। उसके बाद क्या है प्रत्येक में विकल्प आपको पता ही है 5 रहेंगे भी, ठीक है। उसके बाद किसी अभ्यर्थी ने 10 प्रश्नों के बाद में प्रश्न छोड़ेगा ना, वो ई ऑप्शन नहीं भरेगा, यानी 150 क्वेश्चन में से 140 मिनिमम आपको क्या है आंसर देना ही है। ए दे दो, बी दे दो, सी दे दो, आपको नहीं आता तो ई ऑप्शन आपको भरना, नहीं तो 1/3 नंबर काट लिए जाएंगे। पर 100 ऊपर अगर 150 में से अगर 3 क्वेश्चन नहीं भरे, 147 भरे हैं तो क्या है आपके 1 नंबर काट लिया जाएगा। अगर किसी ने 139 क्या है 139 ही गोले भरे हैं तो उसको क्या है कॉपी ही जांच नहीं होगी भी। 10 मिनट का अतिरिक्त समय किसके लिए दिया जाएगा? आपको गोले भरने के लिए दिया जाएगा। हाँ भाई, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी लेनी हो तो इस बोर्ड की वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं भाई। उसके बाद क्या है ये था अपना क्या है एलडीसी का संपूर्ण बात भी। अब बात करें अगर एलडीसी की वैकेंसी की तो बहुत बड़ी वैकेंसी है, राजस्थान की सबसे बड़ी वैकेंसी फिलहाल एलडीसी की है क्या 4th ग्रेड के बाद। हाँ, जो
जिनका सिलेक्शन 4th ग्रेड में हो जाएगा, उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण समय है। वो इस वैकेंसी के माध्यम से अपनी पोस्ट को सुधार सकते हैं। अभी एलडीसी में जाने के लिए क्या है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कम से कम 10 साल या 5-6 साल क्या है उस पद पर रहना होगा, उसके बाद आपका प्रमोशन होगा, आप एलडीसी जाओगे। इसमें आपके पास क्या है, क्या बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, आप सीधा ही क्या है एलडीसी बन सकते हो। कितने 10,644 बहुत बड़ी वैकेंसी है साथियों। इसके लिए हम आपके साथ प्रयासरत हैं। हम लेके आएंगे आपके जो भी क्या है हिंदी, इंग्लिश और साइंस, उसके बाद क्या है राजस्थान जीके, करंट जीके की जो भी क्लासें होंगी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको करवाया जाएगा। सभी चीज़ों को कवर करने का प्रयास हम करेंगे। इसके लिए आपको एक काम करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है। मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।